अमेरिकी बाजारों में 5 से 6% तक की गिरावट है। जो यूरोपियन बाजार हैं वो भी कल गिरावट के साथ बंद हुए थे। एशियन बाजार 9 से 10% की गिरावट उसमें देखने को मिल रही है। तो एक बड़ा असर मार्केट पर देखने को मिल रहा है डोनाल्ड ट्रंप के इन फैसलों का। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अरबपति एलोन मस्क के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन जारी है। शनिवार को वॉशिंगटन में हुए प्रदर्शन में पिकाचू भी दिखा। तुर्की में पिछले महीने एक प्रदर्शन के दौरान पिकाचू जैसे कपड़े पहने एक व्यक्ति को पुलिस से बचकर भागते हुए देखा गया था, जिसका वीडियो वायरल हुआ था और इसके बाद से ही पिकाचू विरोध का प्रतीक बन गया है। पिकाचू दरअसल कार्टून सीरीज पोकेमॉन का एक कैरेक्टर है और शनिवार को अमेरिका के सभी 50 राज्यों में प्रदर्शन हुए और इन विरोध प्रदर्शनों में लाखों लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारी सरकारी नौकरियों में कटौती, अर्थव्यवस्था और मानवाधिकार जैसे मुद्दों पर सरकार के फैसलों का विरोध कर रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन को हैंड्स ऑफ नाम दिया गया है। हमारे संवाददाता हिमांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, अब देखिए पूरे अमेरिका के 50 राज्यों में, माफ कीजिए, उमा शंकर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। 50 राज्यों में अमेरिका के विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आगे आने वाले समय में अब क्या माना जाए? मार्केट जो इतनी जबरदस्त क्रैश हो रही है, अनुमान लगाया जा रहा है आज ब्लैक मंडे जो है मार्केट खुलेगी तो वो साबित हो सकता है। आगे इसे किस तरह से देखा जाए? जी देखिए, अभी जो अमेरिका में प्रोटेस्ट हुए हैं वो खास तौर पे जिस तरीके से पूंजीपतियों का अमेरिकी जो ट्रंप के प्रशासन पे कब्जा है उसके खिलाफ है, छटनी आपने बताया। और इसके अलावा जो मुद्दे हैं वो हैं प्राइवेसी पर हमला और मेडिकल क्षेत्र में जो एड दिए जाते हैं उसमें जो फेडरल फंड में जो कमी है, इन सब विषयों पे शुक्रवार शनिवार को बड़े पैमाने पर जो प्रदर्शन है वो देखने को मिला, चाहे वो इमारत हो या अलग अलग शहर हो। लेकिन 9 तारीख को जब टैरिफ पूरी तरीके से लागू हो जाएगा, क्योंकि 10% जो बेस लाइन था वो 5 अप्रैल को लागू हुआ, बाकी जो 16% अगर भारत के केस की बात करें या बाकी दूसरे देशों की बात करें तो टैरिफ का जो बड़ा हिस्सा है वो 9 अप्रैल से लागू होगा। उसके बाद जैसे जैसे अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी, लोगों का गुस्सा जो है वो और ज्यादा बढ़ेगा और तब जो जानकार हैं उस बात को प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि जो प्रदर्शन का जो स्तर है वो और ज्यादा गंभीर देखने को मिल सकता है। तो जो प्रदर्शन की शुरुआत अभी फ्राइडे सैटरडे को हुई और अब जो है लोग, क्योंकि मंडे है, वो काम पर लौट रहे हैं। वहां पर प्रदर्शन का जो सिलसिला होता है, जो तरीका होता है, बिल्कुल अलग तरीके का होता है। लेकिन जैसे जैसे टैरिफ अमेरिकी बाजार को हिट करेगा, ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि वहां पे प्रदर्शनकारी और ज्यादा बड़े पैमाने पर राष्ट्रपति ट्रंप के साथ साथ एलन मस्क के खिलाफ भी प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल। अच्छा उमा, एक बात ये भी आप बताइए, क्योंकि जाहिर तौर पर फेडरल फंड में कटौती को लेकर टेस्ला तक का विरोध लोगों ने कर दिया। यहाँ पर एलोन मस्क को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप का विरोध यहाँ पर हो रहा है, तो क्या वो लोकप्रियता अपनी खो रहे हैं? और ये विरोध करने वाले कौन लोग हैं? क्या ये रिपब्लिकन भी इसमें शामिल हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है राष्ट्रपति का इस तरह से विरोध होना, उनके फैसलों का विरोध होना अमेरिका में। जी देखिए, जो विरोध प्रदर्शन अभी हो रहे हैं उसमें अलग अलग जो ट्रेड यूनियन है उसके लोग हैं शामिल, महिलाओं की हक की बात करने वाले जो संगठन है वो शामिल हैं, LGBTQ को एडवोकेट करने वाले जो लोग हैं वो शामिल हैं। तो प्रदर्शन का जो सिलसिला है वो अभी शुरू हुआ है और जहां तक इसके आगे टर्न लेने की बात है तो जो टैरिफ की नीतियों का असर जैसे अमेरिकियों की जेब पर पड़ेगा, ये और ज्यादा जो बढ़ सकता है, इस बात का अंदाजा जो है लगाया जा रहा है। एक अहम बात ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने रुख से झुकने को तैयार नहीं है। जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है कि दवाई लेनी पड़ती है कुछ चीजों को फिक्स करने के लिए, उन्होंने ये भी कहा कि कई सारे देश जो हैं उनके साथ डील करने को तैयार हैं। जो अमेरिकी अधिकारी हैं उनके मुताबिक यूरोप और एशिया के बहुत सारे देश, तकरीबन 50 देश जो हैं उन्होंने रीच आउट किया है। जो इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, वो अमेरिका दौरे पर पहुंचे हैं। 17% का टैरिफ इजराइल पर भी लगाया था। तो पहले ऐसे राष्ट्राध्यक्ष टैरिफ लागू होने के बाद नेतन्याहू जो कि अमेरिका पहुंचे हैं और वो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वो टैरिफ के इशू पर भी ट्रंप से बात करेंगे। तो देखना है कि नेगोशिएशंस किस दिशा में जाती हैं, लेकिन एक बात तय है कि ट्रंप जो है अपने रुख से झुकने को बिल्कुल ही तैयार नहीं है। उमा, इससे पहले भी ट्रंप को अंदेशा था कि अगर वो इस तरह के ऐलान करते हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ की जब से जो है बात हो रही थी, ट्रंप ने अनुमान लगाया था कि मार्केट जो है क्रैश करेगी। आने वाले समय में क्या लगता है, ये टेम्पररी फेज है, स्थिरता आ सकती है? जी बिल्कुल। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले अमेरिका के एक जानकार से मेरी बात हो रही थी। उन्होंने ये कहा कि ये दोनों ही तरफ जा सकता है। एक तो ये भी है आंकड़ा जो वहाँ का कहता है कि फरवरी और मार्च में वहाँ पर जो नौकरी की जो बढ़ोतरी है वो हुई है। अगर मार्च का आंकड़ा देखें तो 2,28,000 के आसपास जॉब क्रिएशन वहाँ पर हुआ है, तो उसको एक पॉजिटिव साइन के तौर पर वहाँ पर देखा जा रहा है। लेकिन आगे आने वाले समय में जब लोगों को महंगाई हिट करेगा तो जाहिर सी बात है कि तो एक
गुस्सा है वो निकलेगा। और जिस तरीके से डेमोक्रेट्स जो है, खासतौर पे अगर मेरीलैंड के डेमोक्रेटिक जो रिप्रेजेंटेटिव है उनकी बात करें, तो उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि जो प्रदर्शन है वो डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट है, क्योंकि उनका कहना है कि संविधान जो है अमेरिका को, ये कहता है वी द पीपल, ना जी। कि वी द डिक्टेटर। तो ऐसे भावनाओं को वहां पे जैसे जैसे ताकत मिलेगी, और आने वाले दिनों में अमेरिका में और ज्यादा प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। बिल्कुल।